काम नहीं बोलता, इनका नाम बोल रहा है केवल। काम बोलता है, काम नहीं, क्या काम किया बताइए आप? कम से कम 95 साल तो नहीं, 75 साल हो गए। एक गांव ऐसा है कि जो आज तक बिजली का तार नहीं है उसमें। असल में क्या है कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी अपनी स्टेटों में थोड़ा सा कब्जा कर रखा है। और रही बात हमारे काम की और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया है वो खास करके इसलिए किया है क्योंकि जहां हमारी पार्टी दूसरे नंबर पे, दूसरे स्थान पे रही है, तो कांग्रेस की वो वोटें हमें मिलेंगी। जब मोदी सरकार ने आज नोटबंदी करी है, नोटबंदी से रोजगार में फ़र्क है। जो परेशानी आ रही है नोटबंदी से है इस टाइम। अच्छा। हाँ, फिलहाल जो परेशानी है, कांग्रेस का गठबंधन हो गया, एक तरफा अमरपाल जी है, इस क्षेत्र में कोई है ही नहीं, बेकार रुक के उतार रहे लोग। बहुत बड़ा असर हुआ है नोटबंदी से। जनता की क्या है, जिसको जो झेलता है, जो भुगतता है वही बता सकता है। ऐसे तो भुतेरे बता देंगे, मोदी के आशिक हैं। बीएसपी मेरे हिसाब से बेस्ट पार्टी है और जयवीर भैया को ही वोट देना चाहिए। मैं उन्हीं को अपना वोट दूंगा और उन्हीं ने हमारे मोहल्ले में काम कराया है। हम सर ये मायावती के जो जयवीर सिंह हैं उनको वोट डालेंगे सर। इस तरह से नोटबंदी चौपट कर दिया बिल्कुल, खाने पीने से भी परिवार परेशान है बिल्कुल। पहले अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है। पैसे ही बंद। कारण है क्यों नहीं चल रही? क्यों? इसीलिए मोदी ने पैसा बंद कर दिया, इसलिए परेशानी आ गई है गरीब भाइयों को। सबसे पहले तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुजन समाज पार्टी में दंगे नहीं होते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो लगभग 100 से ज़्यादा दंगे हुए उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल एक तरफा वोट है हमारा, यहाँ ज़्यादातर बसपा में ही। गरीब आदमी की सुनाई थी अंग्रेजों के ज़माने में। अब मोदी अखिलेश कोई भी मेरा कुछ भी कर सकता है, डोंट वेरी। लेकिन मैंने देखा अंग्रेजों का ज़माना। आज थानेदार के पास जाइए, फलाने साहब यादव है भाई, कोई भंगी जाए, चमार जाए, चोर जाए, मुसलमान जाए, कोई नहीं सुनता। साले करवा तुझे रिपोर्ट। और 3 महीने से अभी तक परेशान है। मोदी जी को फिक्र है कि गरीब आदमी किस तरीके से जी रहा है। काफी कमी आई है, जहाँ होती है पहले 1000 रुपए की, हम तो 100 रुपए की नहीं हो रही दुकानदारी। गरीब बच्चों को क्या खिलाएं हम गरीब भैया। नोटबंदी का मुख्य मुद्दा है। नोटबंदी से गरीब से लेकर मालदार तक काफ़ी प्रभावित हुए हैं और दुखी हैं लोग। नोटबंदी का पूरा असर हुआ है। यहाँ पे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो भी दलित भाई हैं, ये छोटे छोटे काम करते हैं और छोटे छोटे कारखाने चलाते थे। नोटबंदी के असर में उनके कम से कम आज भी वो अपने जो कारखाना जो चला रहे थे वो भी सभी से सही से चला नहीं पा रहे हैं। नोटबंदी का बहुत ज़्यादा असर हुआ है उनके ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब भी इनको सत्ता में आना होता है तो ये दंगे कराते हैं। और इन समस्त दंगों से बहुजन समाज पार्टी या ये कहिए कि समस्त दलित वर्ग या मुस्लिम समाज का जो भी मजदूर और रोज़ कमाने वाला व्यक्ति है वो प्रभावित होता है। मैं ये उम्मीद है कि अगर हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो हमारी बहू बेटियाँ जितनी भी हैं वो सेफ रहती हैं। और सप्ताह में ये है कि सबसे ज़्यादा काम कराती हैं बहुजन समाज पार्टी, और जो वादे करते हैं वो पूरे वादे निभाते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए, बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे हम लोग। समाजवादी सरकार में हर थाने पर लूट खसोट, चौकी पे पुलिस वाले, गुंडई, बदमाशी चरम पर है। ना लड़कियों की कोई सुरक्षा है, ना लेडीज़ की कोई सुरक्षा है, ना छोटे व्यापारी के लिए कोई साधन है। नोटबंदी जो थी वो मार के रख दिया। एक ने देश को लूट लिया, दूसरे प्रदेश को लूट रहे हैं। 3 महीने बन रहा है इस नोटबंदी से। बहुत ज़्यादा दुखी हैं यहाँ के बरौली विधानसभा खास करके ये। और समाजवादी जो सरकार जो चल रही है, यहाँ लोहिया वाहनी वगैरह का जो मुद्दा उठाया हुआ है, ना तो कोई काम है। नोटबंदी से ये हुआ है कि जो नोटबंदी का चक्कर है, जो बीजेपी वालों को जो नोटबंदी से मोदी जी कहते थे कि हम काला धन लाएंगे, काला धन तो कुछ भी आया नहीं।
बशर्ते लोगों की इतनी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई, इतनी परेशानियाँ, और जो लोग अरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनको को तो लॉस हुआ नहीं। सवाल आपकी बीजेपी का। बीजेपी देश के हिंदू वर्ग को सिवाय धोखा देने के और फरेब करने के कुछ नहीं कर रही है। यहाँ मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ख़राब और वो इस तरह का कहती है, तो आप कश्मीर में देखिए, महबूबा से मिलकर अपने सरकार चला रही। मर्जी से आए, मायावती जी के कारण आए हैं। उम्मीद है बहन जी विकास करे गरीब आदमी का। और हमारे मुख्यमंत्री ने हर उनके सांसद ना होने के बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने इतना काम किया कि एक सांसद से ज़्यादा काम, एक मंत्री से ज़्यादा काम किया है। हमारी जो महिला है, बहन बेटी है, उनका निकलना दुश्वार हो रहा है सब रोड पर। मतलब छीना झपटी, लूट खसोट सब, और कोई भी विकास नहीं हुआ। ये तो झूठा अफवाह, कुछ नहीं। अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा ये काम देख लीजिए। एक बात बताइए, जब वे मुख्यमंत्री हैं तो अधिकारियों को उन्हें आदेश देना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। 5 साल तक उन्होंने सिर्फ जो है अभी राजनीति करनी सीखी है, ठीक है ना। अभी दरअसल क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो है सरकार में जरा सा भी मतलब मज़ा नहीं आया 5 साल तक। जो है बिजली विभाग में वे यादव, पुलिस विभाग में वे यादव, नगर निगम में वे यादव। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो नाच गाने वाले वो नेता बनने हैं, विधायक बनने हैं, उनकी गैर हाजिरी है कहाँ? असेंबली में देखो, नेता के नेता हैं, माल चूस रहे हैं। जब मायावती का छोड़ देंगे, बीएसपी सरकार का छोड़ देंगे, उन्होंने छोड़ दिया। अब आ रहा हूँ बेला आ रहे, पैसा मांग रहे हैं, बताओ। नोटबंदी के बाद में सामान मिल नहीं पाता है, पैसा है नहीं इतना, ना कोई खरीदारी करता है इतनी। 10% जो हम पिस चुके हैं, जो नुकसान हो चुका है, वो अभी भरपाई नहीं हुई, उसकी काफ़ी परेशानी होगी। बिल्कुल काम नहीं चल रहा सर, बिल्कुल। नोटबंदी ने तो ऐसा, हमें मोदी जी ने तो बिल्कुल सड़क पे ला के रख दिया है, जैसे भिखारी होते हैं इस तरीके से काम कर दिया। हम मोदी खिलाफ, जो मोदी के खिलाफ लड़ रही को उसे सपोर्ट करेंगे। भूखे मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, तो इसने ऐसा कर दिया। पैसे को हम लाइन में लगे रहते हैं काफ़ी देर। तो बहन जी पानी भी नहीं है, प्यासे भी मरती हैं, बंगाली खेरा था बिल्कुल। और बहन जी जीतनी चाहिए हमारी। तो खासकर बहन बेटी गांव में सुरक्षित ढूंढ लगाते हैं, गाँव में ना, शहर में भी। क्या राज है यार, न क्या राज है, क्या नेता है, सब कमाऊ है ये, कोई किसी का करने वाले नहीं। खास तौर से बीजेपी के आदमी, आरएसएस, बजरंग दल के आदमी है जो उन्हीं के फेवर में बोलते हैं। चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा हो, बरेली में हो, इलाहाबाद में हो, दंगे ही दंगे। और सीओ ज़ियाउल हक की हत्या, यहाँ पटवारी नगला में एक सब इंस्पेक्टर थे, उनकी हत्या हुई गाज़ियाबाद में। तो यहाँ कानून व्यवस्था, बहन जी की सरकार जब होती है तो कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है। और दंगे में ख़ास तौर से मुस्लिम समाज का, गरीब समाज का, दलित समाज का ज़्यादा नुकसान होता है। बीजेपी से एक भी मुसलमान बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ है, और ना ही कभी भाजपा में वो जुड़ सकता है। तो भाई बहन जी जीतेंगी तो पानी की सुविधा होनी चाहिए, नहर आनी चाहिए, मजबूर आदमी को मेहनत बढ़नी चाहिए। कोई नहीं करती, हमारी तो माया बहन जी करेगी, जो कछु करेगी। जो माया बहन जी चाहिए, मैंने को तो माया बहन जी जीतनी चाहिए। बहन कुमारी मायावती जीतेंगी, 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 जीतेंगी। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मायावती को जिताने जाते हैं। मोदी ने महंगाई कर दी है इतनी, हमारे गांव में इतनी परेशानी है, शौचालय भी नहीं है, खेतों में लेटरिन जाते हैं। मायावती बहन जीतेंगी, हमारी सुविधा करेंगी। हमारे मायावती बहन जी ये कोई जीतने ही नहीं देता है।
जो दुश्मन बन जाते हैं वो जीतने ही नहीं देते हैं मेरी बहन जी को। बहन जी जीतेंगी, सबकी सुविधा बनाएंगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पे जो अपना जो है मामला पारिवारिक विवाद नहीं मट पा रहा, लोग समस्या क्या सुनेंगे में जो है। लेकिन इस बार ये है, इस बार का जो चुनाव है वो प्रदेश में सरकार बनाने का चुनाव है, न कि विधायक जिताने का चुनाव है। मानता हूँ अमरपाल शर्मा जी ने यहाँ पे विकास किया, विकास की आंधी आप यहाँ रोड पर देख सकते हो कितना बड़ा विकास हो रहा है यहाँ पे जो है। जो साधु संत हैं वो दुनिया को शिक्षा देने के हैं, धर्म की शिक्षा देने के लिए हैं, कि वहाँ कुर्सी पे बैठाने के लिए हैं। सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं कि वो मोदी जी से खुश हैं। कोई मोदी जी से खुश नहीं है। मोदी जी ने सड़क पे ला के रख दिया है पब्लिक को, और ये नहीं गरीब अमीर सबको परेशानी हुई है। ज़्यादातर गरीब आदमियों को बहुत परेशानी हुई है। जीरो बैलेंस पे हो गए साहब हम तो, बिल्कुल जीरो बैलेंस पे। बहन जी के राज में कोई गुंडागिरी नहीं होती थी, अब सब कुछ होता है। बहन जी ने बहुत अच्छा किया, पहले भी उसको कोई कुछ करने नहीं देते हैं। मायावती बहन जी की सरकार आनी चाहिए, लड़के बलात्कार कायदे बंद होने चाहिए। आए दिन आनी चाहिए मायावती। मायावती ने सब कुछ किया है, मोदी ने कुछ नहीं किया है। मायावती बहन जी ने बहुत कुछ किया है। मायावती जिताएंगे बहन जी है, पर देखन ना अठवा में आ करिए पहले। हमारी धंधौली में तो कमर कमर पानी भर रहे हो, निरो कछु भी ना करो, इतनी परेशानी होती है धंधौली में कि पानी की बहुत ज़्यादा। खरंजा ऐसे डरे हैं भाई, उन्हें गाँव में चले जाओ तो ऐसे ऐसे चिकने खरंजा है रहे। हमारी धंधौली में तो बिल्कुल ही समस्या खराब है रही है बिल्कुल। पानी के लिए बहुत परेशान है, महिला परेशान है। पानी के लिए डोलते हैं, बर्तन ले लेंगे, कोई नेता नहीं है और समझ लग रही नहीं है हमारे लिए। पानी के लिए बहुत परेशान है हम। मैं ये कहना चाहती हूँ, गुंडों की सरकार से परेशान हो गए। ना तो नल, ना पानी, ना बिजली, टाइम से कुछ भी नहीं आता है टाइम से। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि आगे मायावती की सरकार आनी चाहिए। मायावती के आने से जो हमारी लड़कियां हैं जो समाज में जाती हैं वो महफूज रहेंगी, और जो गुंडा राज चल रहा है लड़कियां निकल नहीं सकती हैं घर के लिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और जो इतनी महंगाई है उसके लिए करना चाहिए, गरीब लोगों के लिए उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे गरीब लोगों की अच्छी तरह से जिंदगी जीते हैं। मेरा व्यापार है, मेरा पेंट की एजेंसी है यहीं पटवारी नगले पर। मेरा 2 महीने से जो टर्नओवर 20 लाख का करता था, मैं आज वो 2 लाख का भी नहीं बचा। कोर्चे के पैसे होंगे उसके पास में भैया, उसे ना हमारा फर्क पड़ा। हमने को कोर्चे के पैसे तो है ना हमारे पास में। हमारा तो बिल्कुल धंधा चौपट कर दिया मोदी ने जिस दिन। सरकार तो अपने दम पे बन रही है, लेकिन कुछ सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हिंदुस्तान की जनता के जो जितनी है त्राही हुई है इन दिनों में, इन 3 सालों में। और विकास की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन एक सांसद मुझे ऐसा ला के दे दे जिसने अपने क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए 3 साल में लगाए हैं। देखो जी, यूपी सरकार जो है समाजवादी, इसके सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं। 700 दंगे दिखा रहे कल टीवी वाले में, 700 दंगे। मगर यह है कि कुछ मुखालिफ लोगों ने अफवाहें उड़ाई, बीजेपी में कहाँ जा रहे थे वो? किसने कहा? अमरपाल का कहीं कोई बयान है बीजेपी में जाने का? स्थिति ये है कि 5 साल तक कानून व्यवस्था इतनी खराब रही है कि लोगों का ये मतलब इतना बुरा हाल हुआ कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। शाम को जब 8 बजते हाईवे पे रेप हो रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? अखिलेश यादव वंशवाद के वजह से जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको कोई तजुर्बा नहीं था। मैंने 1952 का चुनाव देखा है, अंग्रेजों के बाद का पहला चुनाव था। ठीक है। जब से लेके आज तक किसी भी पार्टी का नेता, कोई भी सरकार गरीबों की नहीं रही। आज की सरकार तक केवल भाई भतीजे की सरकार रही है। सपोर्ट लिया है उसने, इसलिए वो उनके विचारधारा सेम है। अच्छा। बीएसपी या अब अगर आप भाजपा पे जाते तो उनके विचारधारा दोनों की अलग है। बहुत परेशानी है, कारोबार सारे ठप पड़ गए हैं और अभी तक परेशानी उसका झेल रहे हैं अभी तक।
बहुत फ़र्क पड़ा है साहब। ये मजदूर गरीब बस्ती है, इसमें जो कुछ भी कारोबार नहीं है। अब ये काम करते हैं, कुछ नहीं है, शाम को ले के जाते हैं, सुबह को ख़त्म हो जाता है, तो वही रोज़ का लाना और रोज़ का ले जाना होता है सर। और हमने कोशिश भी करी कि मोदी जी आएंगे तो कुछ अच्छा काम करेंगे, मगर उन्होंने अच्छा ना करने के बाद में बिल्कुल बेकार कर दिया। खास तौर से मजदूर तबके को ज़मीन पर गाड़ दिया उन्होंने। मुसलमान सुरक्षा की दृष्टि से बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अपने को सुरक्षित महसूस करता है और विकास भी बहुजन समाज पार्टी के ज़माने में काफ़ी हुआ। मान लीजिए अखिलेश जी की सरकार में लगभग 500 दंगे हुए हैं, ऑन रजिस्टर्ड 500 दंगे हुए हैं और किसी पे कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ 271 लोगों के ऊपर FIR तो करवाई, लेकिन उनकी आज तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुई। मुस्लिम समाज इसलिए बसपा से जुड़ना चाहता है कि बहन जी ने इस बार सबसे ज़्यादा फोकस मुस्लिम समाज के ही अधिकारों पर बात की है। तो हम तो इसलिए कहीं सही से कोई लड़े तो उसे ही तो दें वोट हम। भाई एक दिन में नोट बंद करा सकती है गवर्नमेंट, आगे एक दिन में कुछ भी करा सकती है, इसलिए हम तो डरे हुए हैं ना। नेता सही होना चाहिए, जो काम करे यहाँ के, ये नोटबंदी खत्म हो। तो हमारे देश के अंदर एक ऐसी नीति रही है, गरीब को दबाओ और ऊंचे को बढ़ाओ। 1952 के मैंने इलेक्शन देखे, अंग्रेजों का जमाना देखा, इस राज्य से नेताओं थे हमारा देश जो अंग्रेजों को मैचता था।